देश की राजधानी दिल्ली की जेलों को सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के तमाम बड़े गैंगस्टर, खूंखार आतंकवादियों को दिल्ली की जेलों में रखा जाता है। लेकिन बीते कई सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब दिल्ली की जेलों के अंदर कैदियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। तिहाड़ जेल के अंदर गैंग वॉर में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तो आपको याद ही होगी। कैदियों में मारपीट ये तो अब आम बात हो गई है। लेकिन एक बार फिर दिल्ली की जेलों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सलमान त्यागी नाम के गैंगस्टर ने पुलिस सुरक्षा के बीच आत्महत्या कर ली। गैंगस्टर सलमान त्यागी, जो कभी नीरज बवाना गैंग के लिए काम किया करता था, जो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, जो जेल में रहकर कई हत्याएं करवा चुका था, उस सलमान त्यागी ने आखिरकार जेल में आत्महत्या क्यों की? कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा? कैसे वो गैंगस्टर बना? बताएंगे उसकी पूरी क्राइम कुंडली आज के क्राइम कैपिटल के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मंडोली जेल की सेल नंबर 15 में जिस गैंगस्टर सलमान त्यागी की जेल प्रशासन को चादर से लटकी लाश मिली, उसका नाम दिल्ली के अपराध जगत में लंबे समय से चर्चा में रहा। सलमान त्यागी पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे, जिसे मकोका के एक मामले में अदालत ने दोषी करार दिया था, जिसके बाद से वो मंडोली जेल में बंद था। लेकिन जेल में रहने के बावजूद उसकी दहशत दिल्ली में थी। जेल के अंदर से ही वो अपनी अपराध की दुनिया को खाद पानी दे रहा था। दरअसल ये जो सलमान त्यागी है, ये तिहाड़ गांव का रहने वाला था। उसने गांव के ही रहने वाले सद्दाम गौरी के साथ मिलकर त्यागी नाम से एक गिरोह बनाया, जिनके अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत होते ही अपने ही गांव की जमीनों को कब्जाने से बताया जाता है कि सलमान कभी नीरज बवाना गैंग के लिए काम किया करता था, लेकिन वहां इसकी दाल नहीं गली। साल 2019 में दिल्ली पुलिस ने त्यागी समेत इनके गिरोह के 15 बदमाशों पर हरिनगर थाने में मकोका में केस दर्ज किया। उसी साल पुलिस ने सलमान त्यागी समेत गिरोह के कई बदमाशों को पकड़कर जेल भेज दिया। दिसंबर 2024 में 30 हजारी कोर्ट ने मकोका केस से आरोप तय किए और दोषी करार दे दिया। लेकिन सलमान जेल के ही अंदर से मोबाइल के जरिए अपने गिरोह को चला रहा था। इस बीच लॉरेंस नाम का डंका अपराध की दुनिया में बजने लगा, तो इसने लॉरेंस गैंग में एंट्री पाने के लिए पिछले साल जेल में ही रहकर सुभाष नगर इलाके में दो सगे भाइयों पर 50 लाख की फिरौती के लिए दर्जन भर गोलियां चलवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई को खुश करने के लिए सलमान त्यागी ने जेल में बैठकर इस साजिश को रचा, जिसे बाहर उसके शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि इसके गिरोह के लड़कों ने कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे लॉरेंस गैंग में एंट्री मिल जाएगी। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ सलमान त्यागी के करीबी रिश्ते थे। वो लंबे समय से लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। सलमान त्यागी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कई बार बात भी कर चुका था। लॉरेंस गैंग के एक्सटॉर्शन और फायरिंग जैसे कई कामों को भी अंजाम देता था। कुछ दिनों पहले सलमान त्यागी के पास से जेल प्रशासन ने फोन भी बरामद किया था, जिससे वो लॉरेंस बिश्नोई से डायरेक्ट कांटेक्ट में था और उसके इशारों पर ही दिल्ली में फिरौती और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब पुलिस जेल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आत्महत्या के अलावा उसकी मौत की कोई दूसरी वजह तो नहीं है। लेकिन ये घटना जेल प्रशासन को सवालों के खड़े में खड़ा करती है। बेशक से मौत एक गैंगस्टर की हुई हो, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंडोली जेल को बेहद हाई सिक्योरिटी वाली जेल माना जाता है। जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसके बावजूद सलमान त्यागी ने जेल में खुदकुशी कर ली। शहर के सबसे खूंखार अपराधियों को यहां रखा जाता है, लेकिन ये घटना जेल प्रशासन पर सवाल तो खड़ा ही करती है, साथ ही पोल भी खोलती है कि कैसे एक गैंगस्टर जेल के अंदर मोबाइल से बाहर की दुनिया में अपराध फैला रहा था, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर तक ना हुई। फिलहाल क्राइम कैपिटल के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।